नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर चिड़िया घर में मौजूद हूँ, जहाँ अब से कुछ देर पहले एक मौत वाक़ हुई है और ये मौत किसी जानवर नहीं बल्कि एक इंसान की मौत वाक़ हुई है। लाहौर चिड़िया घर में आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आज़ाद कश्मीर से आई हुई फैमिली यहाँ पर बैठी हुई थी और उसके ऊपर दरख्त का तना है वो गिरा है। अनफॉर्चुनेटली खातून की डेथ हो गई। ये दरख्त किसी भी जगह पर पुराने जब होते जाते हैं, डेड होते जाते हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है। टोटली हादसाती तौर पर हुआ है। इसमें कसूर हम कुदरत को तो नहीं ठहरा सकते। उनका ट्रीटमेंट के अखराजात हैं, उनको लाहौर चिड़ियाघर ने देखा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोलबाज और मैं हूं रुखशान मीर। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर चिड़िया घर में मौजूद हूं, जहां अब से कुछ देर पहले एक मौत वाक़ हुई है और ये मौत किसी जानवर नहीं बल्कि एक इंसान की मौत वाक़ हुई है। हमने अक्सर सुना है कि लाहौर चिड़िया घर में जानवरों की देखभाल नहीं की जाती। मुतअद्दिद जानवर यहाँ पर बीमार पाए गए। सूजी हाथी की यहाँ पर मौत वाक़ हुई और इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया कि अब मामलात को बेहतर किया जा रहा है। इस वक्त इस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर ये दरख्त आप देख सकते हैं। इस दरख्त की टहनी सोबिया नामी खातून पर गिरी है। सोबिया नामी खातून अपने शौहर और बच्चों के हमरा लाहौर चिड़िया घर में सैर व तफरीह की गर्ज से आई थी और इस बेंच पर ये बैठे हुए थे। यहाँ पर वो बेंच था जहाँ पर बैठ कर ये अपने शौहर और बच्चे के साथ खुशगवार लम्हात गुजार रहे थे, लेकिन ये टहनी उस पर आन गिरी। शदीद ज़ख्मी हालत में सर गंगाराम हस्पतालों से मुंतकिल किया गया, लेकिन ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए सोबिया का इंतकाल हो गया और उसका शौहर अभी भी शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल में ही ज़ेर इलाज है। ये दरख्त कितने पुराने हैं और यहाँ पर आने वाले जो अफराद हैं उनकी जानें क्यों ख़तरे में है? लाहौर चिड़िया घर इंतज़ामिया क्यों संजीदगी का मुजाहरा नहीं करती? डिप्टी डायरेक्टर साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा किरण सलीम साहबा, ये अफसोसनाक हादसा कैसे पेश आया आज? लाहौर चिड़ियाघर में आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें आज़ाद कश्मीर से आई हुई फैमिली यहाँ पर बैठी हुई थी और उसके ऊपर दरख्त का तना है वो गिरा है। 5 लोगों पर मुश्तमिल ये फैमिली थी और उसमें 2 लोग मौके के ऊपर शदीद ज़ख्मी हो गए। खातून को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया गया और जो सद्दाम हुसैन जो इनमें साहब थे उनको रेस्क्यू 1112 ने यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद उनको भी हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली खातून की डेथ हो गई और बाकी पूरी फैमिली महफूज रही है। उसमें जो सद्दाम हुसैन हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट और तमाम अखराजात लाहौर में इंतज़ाम। कितने बच्चे थे इस कपल के साथ? एक बच्ची 3 से 4 साल की इसमें मौजूद थे। और दरख्त गिरा है, ये कितने साल पुराने दरख्त हैं यहाँ पर जो गिर के अब लोगों की जानें ख़त्म करने का सबब बन रहे हैं? लाहौर ज़ू में नए पुराने दरख्त सारे मौजूद हैं, क्योंकि दरख्त किसी भी जगह पर पुराने जब होते जाते हैं, डेड होते जाते हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है, नए दरख्त उसकी जगह लगाए जाते रहते हैं। यहाँ पर हम इसको चेक करते रहते हैं, जो डेड दरख्त होता है उसको रिमूव कर लेते होते हैं और ख़ुसूसी तौर पर मौसम बरसात से पहले, क्योंकि तेज़ हवाएँ और बारिशों का सिलसिला होता है, तो ऐसे तमाम दरख्त जो हमें महसूस होता है कि डेड हो चुके हैं उनको हटा दिया जाता है। ये दरख्त हमारी डेड लिस्ट दरख्तों की लिस्ट में शामिल नहीं था। अब आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर तो बड़ी तनकीद की जा रही है इंतज़ामिया पर, लाहौर ज़ू इंतज़ामिया पर, कि ठीक तरीके से ना जानवरों की देखभाल है और यहाँ पर जानवर भी आए रोज़ मरते हैं, बीमार होते हैं और लोग बना बना के तस्वीर शेयर करते हैं। अब सूरत हाल यहाँ पर यह है कि दरख्त गिर गया, जो लोग आए थे सैर व तफरीह की गर्ज से, तो आप बतौर मैनेजमेंट का हिस्सा, डिप्टी डायरेक्टर हैं आप किसे कसूरवार समझती हैं? इस हवाले से इसमें हम कहें कसूरवार तो ये टोटली हादसाती तौर पर हुआ है। इसमें कसूर हम कुदरत को तो नहीं ठहरा सकते। पुराने दरख्तों को रिमूव करना क्या जिम्मेदारी आपकी नहीं थी? पुराने दरख्त अगर डेड हों तो उनको रिमूव किया जाता है। पुराने दरख्त तो बहुत सारे, जैसे अगर हम उसके दरख्त बोर्ड की दरख्त की बात करें तो वो तो 500 साल पुराने होते हैं और उससे ज़्यादा भी पुराने होते हैं। माल रोड पे बहुत सारे ऐसे इदारे मौजूद हैं जहाँ पर 900 साल का भी दरख्त मौजूद है, जो कि बिल्कुल ठीक है। दरख्त को रिमूव उस वक्त किया जाता है जब वो डेड हो गया हो। हर दरख्त की अपनी एक लाइफ होती है। उस हिसाब से जैसे मैंने कहा कि ये हमारी डेड ट्रीज़ की लिस्ट में शामिल नहीं था। ठीक है। अभी लाहौर ज़ू में कितने ऐसे दरख्त हैं जो आपको लगता है कि वो भी किसी की मौत का सबब बन सकते हैं, यानी डेड हैं या बस वो किसी भी वक्त गिर सकते हैं? ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हम आपसे कहें या किसी डॉक्टर से कहें कि यहाँ जो लोग चल रहे हैं इनमें से कितने फौरी तौर पे हार्ट अटैक से मर सकते हैं। लेकिन हम एक बिल्डिंग या किसी ऐसी चीज़ को देख के
कुछ एग्जामिन तो कर ही सकते हैं। तो मैंने आपको उसी हवाले से बताया कि लाहौर ज़ू में हम अपने जो दरख्त हैं उनको देख रहे होते हैं, उसमें जैसे ही अगर कोई डेड दरख्त है, क्योंकि यहाँ पर विजिटर्स भी मौजूद हैं और एनिमल्स भी मौजूद हैं, इन दोनों की लाइफ हमारे लिए बहुत अहम है। हम अगर एनिमल्स को ख़रीद रहे हैं अपने पैसे खर्च करके, तो उनको उसका ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी होता है। एनिमल लाइफ, ह्यूमन लाइफ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो इस हवाले से कोताही कोई भी इदारा करने की बिल्कुल नहीं करेगा जहाँ पर एक इतना अहम लाइफ का मामला हो। ठीक है, अब ऐलान भी किया लाहौर ज़ू ने मुतासरा फैमिली के लिए, उसमें क्या है? लाहौर ज़ू ने इंतज़ाम वो ऐलान नहीं किया है, बल्कि अमली तौर पर उस फैमिली के साथ मुसलसल मौजूद रही है। हमारे सुपरिटेंडेंट वहीं पर मौजूद हैं। उनका वहाँ पर जो सद्दाम हुसैन जो ज़ख्मी थे, उनके तमाम जो उनका ट्रीटमेंट के अखराजात हैं, उनको लाहौर चिड़ियाघर ने देखा है। इसके अलावा उनकी फ़ैमिली को जो उनका गाँव है आज़ाद कश्मीर में, तहसील नकियाल, वहाँ तक पहुँचाने का बंदोबस्त लाहौर ज़ू की ज़िम्मेदारी है और वो हमने कर दिया है। ठीक है, उसमें जितने अखराजात आएंगे वो लाहौर ज़ू देगा? ये तमाम अखराजात लाहौर ज़ू ने दे दिए हैं। ठीक है, कितने अखराजात आए? इस हवाले से इस टाइम पर कुछ बताना मुमकिन नहीं है। कुछ बताना मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये बताएं, ये सीसीटीवी कैमरास जो हैं लाहौर ज़ू में लगे हुए हैं, ये सब काम करते हैं, वर्किंग में? जी बिल्कुल, लाहौर ज़ू में इस वक्त 80 से ज़ायद कैमरास मौजूद हैं जो कि फुल वर्किंग कंडीशन में हैं। ठीक है, क्या वजह है लोग परेशान हैं? सोशल मीडिया पर भी ये सवाल उठा रहे हैं कि जानवर तो महफूज नहीं यहाँ पे और इंसानों की भी यहाँ पर मौत हो रही है। क्यों लाहौर चिड़ियाघर में ऐसा होता है? लाहौर ज़ू में या किसी भी जहाँ पर हमने एनिमल्स को रखा होता है एक्स सीटो फैसिलिटी में, वहाँ पर सबसे पहला, जब अगर आप कभी सुने कि जी जानवर की डेथ हुई है, तो पहला सवाल ये होना चाहिए कि इस जानवर की डेथ क्यों हुई है, इसकी उम्र क्या थी। हमारे पास जैसे अगर हम पिछले साल की कुछ अहम मॉर्टेलिटीज़ का जिक्र करें, तो उसमें जो सबसे अहम थी वो हमारी लॉइनस थी, जो कि एट द एज ऑफ अराउंड 23 ईयर्स उसकी मेल लॉइन था टोनी, जिसका एट द एज ऑफ 20 ईयर्स डेथ हुई है। 23 ईयर्स नॉर्मल इनमें लाइफ स्पैन अराउंड 16 ईयर्स होता है। एट मैक्स ज़ूज़ में या पार्क्स में ये 20 ईयर्स तक जाता है। तो वो अपने एक्चुअल एवरेज लाइफ स्पैन से ज़्यादा उम्र गुजार कर यहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ गुजारी और उसमें वो ब्रीड भी करता रहा। और हमारी बहुत सारे जो ज़ूज़ में ब्रीड इस टाइम पर मौजूद है, वो स्टोनी लाइन से आगे आई हुई वो ब्रीड लाइन है। उसमें ये कि जैसे एनिमल्स भी हैं तो उनका भी एक बॉडी सिस्टम है। जैसे ह्यूमन बींग्स में इंसान बीमार होते हैं, बुढ़ापे में जाते हैं, बुढ़ापे के असरात आते हैं, इसी तरह ज़ू में कुछ हमारे सिनाइल एनिमल्स भी होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी हादसे में अगर किसी का जैसे कोई उसका शिकार हुए हैं तो उसमें भी आ रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जो वाइल्ड से जिनको रेस्क्यू किया जाता है, जहाँ पर लोग उनको मार देना चाह रहे होते हैं और वहाँ से वो रेस्क्यू होकर आते हैं, जिसमें हमारे लेपर्ड शामिल हैं। दोनों लेपर्ड्स को लोग जो थे वो मार देना चाह रहे थे क्योंकि ये ह्यूमन साइड पर निकल आए थे, वहाँ से इनको बचा के यहाँ पर लाया गया था। अदरवाइज़ वहाँ पर इनको ख़त्म कर दिया जाना था इनके नेचुरल हैबिटेट में। इसके अलावा बहुत सारी जैसे सर्कस में लोगों ने रखे होते हैं, वो भी जब डिपार्टमेंट वहाँ पर कार्रवाई करता है तो वो कन्फिस्केट होकर आ रहे होते हैं। तो ज़ू में इस टाइम पर बहुत सारे एनिमल्स हैं जो 104 स्पीशीज़ हैं और इनमें बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि रेस्क्यू होके आए हुए हैं। कुछ हमारे एनिमल्स हैं जो हमारे बुज़ुर्गों में शुमार होते हैं, जिन्होंने ज़ू में एक अरसा गुजारा है। उनका ख्याल रखना हमारे ऊपर उतना ही फ़र्ज़ है जैसे हम बाकियों का ख्याल रख रहे होते हैं, और उसी तरह रखा जा रहा होता है जैसे घर के बुज़ुर्गों को थोड़ी ज़्यादा अहमियत दी जा रही होती है। ये हमारी स्पेशल ऑब्जर्वेशन एनिमल्स में शुमार होते हैं। तो नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, डिप्टी डायरेक्टर लाहौर ज़ू हमारे साथ मौजूद थी और इसे एक हादसाती मौत करार दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पुराने दरख्तों की देखभाल करना, या जो दरख्त गिरने के करीब है, किसी भी वक्त गिर सकता है, ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, उसको अपनी जगह से हटाना और उस दरख्त को ख़त्म करना, उसकी जगह नया पौधा उगाना, क्या इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है या नहीं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। रुखसान मीर को दीजिए बोलबाज़ से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।